नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के अपने इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपने ओ लेवल के पहले पेपर या मैं कहूँ ट्रिपल सी के सिलेबस के बारे में। देखिए दोनों एक ही चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा ओ लेवल का पहला पेपर होता है एग्जैक्ट सेम 100% वैसा ही सिलेबस हमारा ट्रिपल सी का ही होता है। तो चाहे आप कहिए आप ट्रिपल सी पढ़ रहे हैं, चाहे आप कहिए आप ओ लेवल का पहला पेपर पढ़ रहे हैं, दोनों का सिलेबस 100% समान ही है। तो आप एक पढ़ेंगे तो दोनों का काम हो सकता है। तो ये लेक्चर ट्रिपल सी वालों के लिए भी है और ओ लेवल जो पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है ही है। चलिए ओ लेवल के पहले पेपर की बात करें, क्या नाम होता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, ये हमारे पेपर का नाम है, चाहे तो ट्रिपल सी भी इसे कह लीजिए। अब देखिए कोई भी मैं टॉपिक पढ़ाया होगा या कोई भी आपने पाइथन हमसे पढ़ा होगा या कुछ भी पढ़ा होगा, तो मैं हर बार कहता हूं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वो सिलेबस का ही लेक्चर है। और ये मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आपका कोई लक्ष्य है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो पहुँचने के पहले आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि पहले बस से जाएंगे, फिर ये रास्ते में पड़ेगा, फिर वो रास्ते में पड़ेगा, फिर वहाँ पहुँच के ई रिक्शा करेंगे या क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आप समझते हैं। ऐसे ही पढ़ाई भी है। मान लीजिए आपका लक्ष्य ट्रिपल सी या ओ लेवल का पहला पेपर है, तो आपको पता तो होना चाहिए यहाँ पर क्या क्या पढ़ाओ आएंगे, कौन सा पहला चैप्टर है, कौन सा दूसरा चैप्टर है, किस सब्जेक्ट से क्या मतलब किस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल आ रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए ना। बिना लक्ष्य के अगर आप तैयारी कर रहे हैं फिर तो वो वेस्ट है। आप एक टॉपिक पढ़ेंगे फिर अगला अगला, इस तरीके से कोई मतलब नहीं निकलेगा। और अगर नियमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तो ऐसा समझिए कि आप, अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए आपने पढ़ा और पेपर में मान लीजिए आप फेल भी हो गए, तो भी अगर आप नियम से पढ़े हैं तो इस जानकारी का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल आप कर पाएंगे कहीं भी जॉब लेने के लिए। चलिए सिलेबस की बात करें समय को ना वेस्ट करते हुए, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर हमको पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पढ़ना है। अब सर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में क्या होता है? तो देखिए एकदम बेसिक चीज़ कि आपका कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के क्या टाइप्स हैं, कंप्यूटर के क्या पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये सारी चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स पढ़ेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, किन क्षेत्रों में आज के मतलब कहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन से नए क्षेत्र हैं जहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहे हैं। आईटी गैजेट्स एंड देयर यूज़, मतलब कौन कौन से कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं और उनका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। फिर बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर के एग्जाम्पल क्या हैं, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। फिर आप सीपीयू पढ़ेंगे। सीपीयू मतलब कि सीपीयू क्या होता है, उसके क्या पार्ट्स हैं, सीयू, एमयू, एएलयू, ये सारी चीज़ यहाँ पर आप पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आप पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर रैम, रोम, रैम के पार्ट्स, रोम के पार्ट्स, सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स, पेन ड्राइव क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, ये सारी चीज़ यहाँ पर, कैशे मेमोरी क्या होती है, सब कुछ आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, बहुत आसान चीज़ है, पढ़ेंगे तो एकदम से आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपका आता है ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशंस। ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे और ये सब कुछ जब आप पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए नीचे मैंने एक चीज़ और दिखा दी है कि ये सब कुछ जब आप पढ़ लेंगे, मतलब अपना पहला चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे, तो आप 10 नंबर के क्वेश्चन के हकदार हो जाएंगे, मतलब 10 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। तो जो आपका मॉड्यूल यूनिट 1 है जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे 10 नंबर का सवाल आएगा। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर तो देख ही लिया है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है वो भी चलिए देख लेते हैं। एक सेकंड, पहुंचने वाले हैं बस, ये देखिए पहुंच गया। चलिए इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे आपका एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सारी चीज़ें क्या है, एंड्रॉयड सिस्टम है। और इसी के बारे में पूरा पढ़ना है कि आपका एंड्रॉयड, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या होता है, इसके क्या टाइप हैं, किस तरीके से लैपटॉप का इंटरफेस क्या होता है, आपका टास्क बार क्या होता है, आपका स्टार्ट बटन क्या होता है, क्या शॉर्टकट कीज़ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए पढ़नी है। किस तरीके से फाइल का मैनेजमेंट होता है, ऑल टोटल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। बेसिक मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक अपने आप में ही एक किताब है। अब उसको एक यूनिट में पढ़ रहे हैं तो बेसिक ही आप पढ़ेंगे। फिर बात आती है वर्ड प्रोसेसिंग की। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जहाँ पर आप फाइल बनाते हैं, कोई वर्ड वाली फाइल, समझ रहे हैं, जैसे आप बना रहे हैं लेटर हेड बना रहे हैं, या आप बना रहे हैं रिज्यूमे, या आप बना रहे हैं बायोडेटा, या आप ब्लॉग लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप वर्ड प्रोसेसिंग पे लिखते हैं और इसको आपको पढ़ना है लिब्रे ऑफिस राइटर पे। और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, देखिए एकदम स्टार्टिंग से यहाँ पर पढ़ेंगे कि इसके बेसिक्स क्या हैं, किस तरीके से आप इसे ओपन करते हैं और प्रोसेस करते हैं।
मतलब एकदम शुरुआत से कैसे ओपन करना है, उसके बाद टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्लाइड बार, मतलब ऑल टोटल मैं कहूँ स्टार्टिंग से लेके आपका मेल मर्ज तक पूरा वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाएगा। टॉपिक्स आप चाहें तो एक बार वीडियो को रोक के देख सकते हैं, मैं 1 सेकंड यहाँ पर रोक दे रहा हूँ, ठीक है, चाहे तो यहाँ पर रोक के देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए, एक तो होता है डिस्कस करना कि मैंने सिलेबस डिस्कस कर दिया, एक होता है डीप डिस्कस करना। तो यहाँ पर हम एक डीप डिस्कशन कर रहे हैं सिलेबस, ताकि अच्छे से समझ लें। अब कोई बच्चा वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ रहा है तो उससे क्या उम्मीद की जाएगी कि कोई बच्चा अगर ओ लेवल या ट्रिपल-सी किया है तो उसे वर्ड प्रोसेसिंग में क्या चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़, आप फाइल ओपन कर लें, फाइल कॉपी कर लें, फाइल पेस्ट कर लें, इसके अलावा रिज्यूमे बना लें, इसके अलावा सारी शॉर्टकट की आपको आती रहे, फॉर्मेटिंग आती रहे, इमेज को आप वर्ड फाइल में ले जा सकें, मेल मर्ज कर सकें, किसी भी तरीके का क्लिप आर्ट यूज़ कर सकें, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर लिखा है कि क्या चीज़ डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, फॉन्ट का कलर जिसे आप फॉर्मेटिंग कहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकें। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक क्या होता है, ऑटो करेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। मतलब पूरा का पूरा वर्ड प्रोसेसिंग यहाँ पर आपका ख़त्म होने वाला है एकदम अच्छे तरीके से। और दोनों में एक ही चीज़ पढ़नी है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी दोनों में ही आता है, तो बिल्कुल परेशान मत रहिए। और आखिरी में देखिए जो मैं कह रहा था, मेल मर्ज तक आप पढ़ेंगे, ठीक, पूरा आप यहाँ पर आखिरी तक पढ़ेंगे। फिर बात आती है स्प्रेडशीट की, जहाँ पर आपका हिसाब किताब होता है, कैलकुलेटिव काम यहाँ पर होते हैं। कोई भी कंपनी, किसी भी फाइनेंस एजेंसी, किसी भी दुकान पे अगर आप हिसाब किताब का काम करना चाहते हैं तो एक्सेल या कैल्क आपको आना चाहिए, ताकि आप कैलकुलेशन के काम आसानी से कर सकें। और ये सारी चीज़ आप कहाँ सीखेंगे, स्प्रेडशीट में सीखेंगे। बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं सर ओ लेवल के बाद कौन सी जॉब मिल रही है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए ओ लेवल डिग्री दिखाकर तो कोई जॉब बहुत अब तो रेयर ही है, बहुत कम जगह यहाँ ये चीज़ मांगा जा रहा है कि ओ लेवल की डिग्री लाओ और जॉब ले जाओ, ऐसा तो बहुत कम जगह पे है। लेकिन अगर आप एक्सेल में महारत हासिल कर चुके हैं तो आपके लिए जॉब तो रखी ही रखी है। बस एक है कि ऑनलाइन जॉब मत सर्च किया करिए, क्योंकि एक्सेल में 99% जो जॉब निकल रही हैं वर्क फ्रॉम होम वाली, वो फ्रॉड ही मिली हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें फंसे हैं। तो ऑफलाइन जॉब या ऑनलाइन जॉब भी ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर विजिट करिए उस सेंटर पे जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं। सीधे सीधे घर बैठे जॉब लेने में नुकसान ही नुकसान है। यहाँ पर क्या, स्प्रेडशीट में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, किस तरीके से आप फाइल, रो, कॉलम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद सेल का एड्रेस क्या होता है, किसी सेल में आप कैसे टेक्स्ट, नंबर या डेटा इंटर करेंगे। उसके बाद प्रिंट का सेटअप क्या है, किस तरीके से सीट को आपको प्रिंट करना है, सेव करना है, किस तरीके से सीट को ओपन करना है, क्लोज करना है, या डेटा को मैनिपुलेट मतलब चेंज करना है, मॉडिफाई करना है या एडिट करना है। ठीक, ये सारी चीज़ें, फॉर्मेटिंग मतलब थोड़ा स्टाइल देना चाहते हैं, कट कॉपी पेस्ट या पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल पूछा जाता है, अभी पढ़ेंगे तो समझेंगे पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या अंतर होता है। इसके बाद देखिए चेंजिंग सेल, जो आपका बॉक्स बना रहता है एक्सेल में, उसकी हाइट को बढ़ाना घटाना कैसे है। सॉर्ट मतलब किस तरीके से क्रम में लाना है, कि असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फॉर्मूला, फंक्शन एंड चार्ट का उपयोग किस तरीके से करना है, कौन कौन से फंक्शन हैं ये दिए गए हैं। इसके बाद कौन कौन से डेटाबेस फंक्शन है ये दिए गए हैं। और उसके बाद देखिए पाई चार्ट, देखिए चार्ट भी बनाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ऑल टोटल यहाँ पर लगभग चीज़ें आपकी कवर कर दी जा रही हैं जो एक बच्चे को पता होनी चाहिए एक्सेल से जॉब लेते समय। और जॉब तो अलग बात है, यहाँ पर आपको नंबर भी ओ लेवल में इसको पढ़ने के मिलते हैं। देखिए अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो 20 नंबर आपका तय हो गया, स्प्रेडशीट पढ़ेंगे तो 20 नंबर फिर तय हो गया। अब बारी है प्रेजेंटेशन की, और ये भी हमारा 20 नंबर का ही टॉपिक है। प्रेजेंटेशन देखते हैं क्या चीज़ है इसमें। ये देखिए प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन का क्या काम होता है कि आप मूवीज़ में देखते होंगे या वेब सीरीज़ में देखते होंगे, कोई कंपनी में काम करने वाला या वाली हो सकती हैं जो अपने काम को बता रहे हों, तो पीछे देखिए स्लाइड चलता रहता है कि इस साल हमारी कंपनी में इतना ग्रोथ हुआ, इस साल हमारी कंपनी में ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिका, और पीछे जो है दिखता रहता है। या किस तरह आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो कई सारी वीडियो में मैं बोलता रहता हूं और पीछे स्लाइड चलती रहती है। अभी तो पीडीएफ चल रही है ये वाली, लेकिन स्लाइड चलती रहती है। और ये स्लाइड कहाँ पे बनती है, प्रेजेंट पे बनती है। किसी भी कंपनी में, एमएनसी में आप काम करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन बनाना आना ही आना चाहिए, और इसके लिए कई सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो लिब्रे ऑफिस के अंदर इसको हम बनाएंगे, किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन को बनाना है, किस तरीके से टेम्पलेट लेने हैं, किस तरीके से ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी है, इसके बाद कैसे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें, टेबल यहाँ पर ले आना, रिसाइज़ करना, स्केलिंग करना सीखेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड, किस तरीके से स्लाइड को प्रेजेंट आप कर सकते हैं, स्लाइड को कैसे चला सकते हैं, इसके अलावा किस तरीके से उसमें अलग अलग चीज़ें जोड़ सकते हैं, साउंड जोड़ सकते हैं या उसको एनिमेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी हैं।
फिर बात आती है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। बेसिक इंटरनेट की चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जैसे आपका इंटरनेट क्या है, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के टाइप क्या हैं। जैसे देखिए 3 टाइप यहाँ पर लैन, मैन और वैन यहाँ पर दिए गए होंगे। देखिए लैन और वैन ही दिया है, लेकिन लैन मैन वैन हम पढ़ते हैं यहाँ पर। फिर नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे कि सिस्टम फिजिकली कैसे जुड़ते हैं और उसके टाइप क्या हैं, स्टार मेश बस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे इंटरनेट के कॉन्सेप्ट और इंटरनेट के www क्या होता है। जैसे इंटरनेट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब उसके फीचर क्या हैं, और उसके बाद www क्या होता है, ये चीज़ देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एप्लीकेशन। इंटरनेट तो है, पर उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं, किन क्षेत्रों में उनका इस्तेमाल हो रहा है। फिर वेबसाइट क्या होता है, URL क्या चीज़ है। URL सुने हैं ना, जैसे अभी देखिए आप कहाँ पे हैं, www.youtube.com पे। सो व्हाट इज़, तो क्या है www.youtube.com, ये आपका URL है। URL क्या है, एक पता है इंटरनेट पे, अभी पढ़ेंगे। देखिए बहुत, मतलब एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं पढ़ाऊँगा तो एक चीज़ बहुत आसानी से समझ लीजिए, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। अगर हम पढ़ाए और आपको वो चीज़ रटनी पड़ गई तो समझ लीजिएगा वो लेक्चर हम सही से नहीं पढ़ाए हैं। अगर आप हमारा लेक्चर देखते हैं और फिर आपको पढ़ने के लिए, उस चीज़ को याद करने के लिए रटना पड़े, तो समझ लीजिएगा हम गंदा पढ़ाए हैं उस दिन। इतनी तो हम खुद की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बस आप ध्यान से लेक्चर को सुनते जाएंगे ना, तो हम याद करा देंगे। और मैं करीब 8 साल से ज़्यादा से यही कर रहा हूँ, तो एकदम मैं इसको इतने दावे से कह सकता हूँ। बस आप देखिएगा, हम याद करा देंगे, जिम्मेदारी से कर रहे हैं। इंटरनेट तो ऐसा धुआं कर देंगे, बस ज़्यादा नहीं कहेंगे। जब पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे क्या चीज़ है। उसके बाद IP एड्रेस पढ़ना है। IP एड्रेस क्या है, जैसे हमारा आपका एड्रेस होता है घर का ना, हाउस नंबर इतना, वैसे कंप्यूटर का भी एड्रेस है, वो IP एड्रेस है। फिर ISP पढ़ेंगे। उसके बाद अलग अलग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। फिर देखिए क्या चीज़ कही गई है, किस तरीके से आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। हॉटस्पॉट है, वाईफाई है, लैन केबल है, ब्रॉडबैंड है, या USB थ्रेटनिंग से के थ्रू आप जुड़ रहे हैं, तो ये भी आपका एक तरीका है इंटरनेट से जुड़ने का। इसके बाद अगला देखिए IP एड्रेस क्या है, यूज़ क्या है, मैक एड्रेस और IMEI शायद सुना होगा। और उसके बाद वेब ब्राउज़र, जैसे UC ब्राउज़र, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इसको भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इंटरनेट पे किस तरीके से आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, कौन से पॉपुलर सर्च इंजन हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे। और आखिरी में देखिए क्या चीज़ कही गई है, वेब पेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे वेब पेज को प्रिंट कर सकते हैं। एकदम मतलब इसको आप पढ़ लेंगे तो एक बच्चा जिसे इंटरनेट पता होना चाहिए कितना, कि क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ आप सीख जाएंगे। फिर देखिए क्या कहा गया है, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस। अब यहाँ पर जो टॉपिक आपको ईमेल दिख रहा है ना, अब ईमेल अगर कोई बच्चा सही से पढ़ता है तो सरकारी एग्ज़ाम कोई भी देगा, इससे सवाल ज़रूर आता है। अगर कंप्यूटर से सवाल आ रहा है तो संभावना है कि ईमेल से SMTP या IM, मतलब कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब डिटेल तो पढ़ते समय ही हम समझेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, ईमेल तो ध्यान से ही पढ़ना। मैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाता हूँ, जब उसमें कंप्यूटर रहता है तो ये टॉपिक तो उसमें रहेगा ही रहेगा, ऊपर नीचे मिक्स कहीं रहता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, कौन सी प्रोटोकॉल है ईमेल में, किस तरीके से मेल जाता है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें बीच में होती हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक, लिंक्डइन और कई सारी हैं, वो देखनी है। फिर आपको देखना है ब्लॉग्स क्या है, बेसिक ऑफ ई कॉमर्स और नेटिक्वेट। नेटिक्वेट तो चलिए जो शिष्टाचार होता है इंटरनेट पे उसे कहते हैं, पर चलिए आगे समय पे पढ़ेंगे इस चीज़ को। और यहाँ पर आपको ई गवर्नेंस सर्विसेज, लाइट चली गई, चलिए हम थोड़ा सा अंधेरे में होंगे लेकिन स्क्रीन उजाले में होगी, उम्मीद करते हैं, एडिट कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग गवर्नेंस सर्विस के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद आखिरी है डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। ये चीज़ आपको पढ़नी है कि नई नई चीज़ें जो आई हैं, कि आपका OTP क्या होता है, या यहाँ पर देखिए UPI क्या है, आपको AEPS क्या है, या USSD क्या है, ये सारी चीज़ें आपको, कार्ड क्या है, POS क्या है, E-वॉलेट क्या है, जो नए नए शब्द आप सुनते हैं, नेफ्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, आपने कहते हैं ना मैंने बैंक में नेफ्ट किया, तो नेफ्ट क्या चीज़ होता है, RTGS क्या चीज़ होता है, बैंकिंग से जुड़े शब्द हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद IMPS पढ़ना है, मतलब कुल मिला के जो बैंकिंग के सेक्टर में कई शब्द नए आए हैं डिजिटल फाइनेंस में, उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर आखिरी में ये देखिए, ये नया जुड़ा है, कहता है O लेवल या CCC का सिलेबस कहता है कि आप पढ़ तो रहे हो और बेसिक चीज़ें पढ़ते आ रहा हूँ, लेकिन कुछ नया हम जोड़ रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। अब ये चीज़ क्या काम करती है, ये आपको देती है एक आधार। कैसा आधार देती है,
ये ऐसा आधार देती है कि आप आगे कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना विकास कर सकें। इसलिए ये इन चीज़ों के बारे में, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि भैया देखो ऐसी ऐसी चीज़ होती है, अब इसके बारे में आप आगे पढ़ सकते हो अगर आपके अंदर रुझान है या रुचि है। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है कि आप इंटरनेट चलाते हो तो इतनी ज़्यादा मात्रा में डेटा आते हैं, उसको हैंडल कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें। क्लाउड कंप्यूटिंग जो इंटरनेट पर डिवाइसेस जुड़ी हैं। वर्चुअल रियलिटी जैसे गेम्स में यूज़ होता है कि आप लगता है असली में खेल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो पता ही होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सोशल एंड मोबाइल। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टो में कई सारी क्रिप्टो करेंसी होती है इस पे बेस्ड होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। और ये आपको कितना नंबर दिलाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे थे वो 20 नंबर का है, इंटरनेट जो पढ़ेंगे वो 20 नंबर का रहेगा। डिजिटल फाइनेंशियल टूल और ये फ्यूचरिस्टिक्स जो अभी आपने पढ़ा ना, फ्यूचरिस्टिक्स और फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी वाला चैप्टर, ये 10 नंबर का रहेगा। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। क्वेश्चन MCQ होंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर यहाँ तक बने हैं तो मतलब हमारी चीज़ आपके काम की है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके काम का है, तभी तो यहाँ तक बने हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना तो गुरुदक्षिणा बनती है हमारी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं M1 के अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।